Hello, my dear friends and student. I welcome you again on my YouTube channel. Today we are going to discuss the new topic tuples in Python. Tuple. In the data type portion, we have covered this data introduction of the tuple. As you all know that tuple is the immutable data type. टपल क्या है? एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है. इम्यूटेबल डेटा टाइप का मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसी डाटा टाइप जिसके अंदर हम ना तो कोई डेटा को ऐड कर सकते हैं, ना ही हम किसी डेटा को रिमूव कर सकते हैं. वी कांट रिमूव एंड ऐड एंड मॉडिफाई द element of the tuple, right? So firstly, in this video I am going to cover the first one, introduction. What is the tuple and how can we create the tuple? How can we access the particular element of the tuple? We will cover it in the introduction portion. Then after that we will cover traversing a tuple. How can we access the individual element, all the elements of the tuples? As you all know that in the list we have covered positive and negative indexing. So same thing in the tuple we will cover how to traverse the data of the tuple. Then which type of operators can be used with the tuple? We will cover it. Then the tuple slices. How can we slice the tuple? How, if we want to extract the portion of the tuple, then how can we do it? And the last topic of this video will be tuple functions. हमारे पास में कौन कौन से फंक्शंस है जो हम टपल्स के ऊपर यूज़ में ले सकते हैं, इन सभी की बात हम करने वाले हैं. ये 5 टॉपिक हैं आप लोगों के सिलेबस में टपल्स के अंदर. तो हम इन 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. ओके, सो लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन ऑफ द टपल. टपल बेसिकली है क्या चीज़? टपल आपका एक टपल इज़ द इम्यूटेबल डेटा टाइप. दिस इज़ द फर्स्ट लाइन अबाउट द टपल. एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसके अंदर आप ना तो कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स कोई भी आप एलिमेंट को एडिशन और डिलीशन का टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं टपल में. एक बार आपने जो एलिमेंट प्रोवाइड करवा दिए टपल को, वो ही उसके पास में रहेंगे. देन सेकेंड थिंग, इन द टपल टू स्पेसिफाई द टपल इन द पाइथन वी यूज़ पैरेंथेसिस. वी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था लिस्ट के बारे में. यदि हम लिस्ट को डिनोट करना चाह रहे हैं या फिर लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं? वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं. और टपल के किस में आएंगे? टपल के आएंगे आपके पैरेंथेसिस में, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर. ये सिंबल हम यूज़ में लेते हैं टपल के लिए, राइट? यदि आपको एक टपल को क्रिएट करना है तो सिंपली जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू में ब्रैकेट स्पेसिफाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक एम्पटी टपल हो गया. ओके, और यदि मैंने इसके अंदर वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया? एक इंटीजर, एक टपल हो गया जिसके पास में सारी वैल्यूज़ इंटीजर है. अब टपल के पास में, टपल इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. ओके, सो वी कैन यूज़ लाइक मैंने ABC लिया, देन 1, 2 ये ले लिया. सो यहाँ पर आपके पास में स्ट्रिंग भी है, यहाँ पर आपके पास में इंटीजर वैल्यूज़ भी हैं. सो लाइक द लिस्ट you can store different type of data inside the tuple, but if we see the difference between list and tuple, then the list are mutable. List क्या है? Mutable है. That means we can add and remove some elements from the list. But if we see the tuple, tuple is immutable data type, so we can't add or remove some elements from the tuple, right? अब बात आती है how to create the tuple. So to create the tuple we have to use parenthesis sign. parenthesis हमें यूज़ में लेना है. ये मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स यूज़ में लिए हैं टपल्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे, राइट? देन वी हैव डिफरेंट वेज टू क्रिएट द टपल. सो लेट्स कवर ऑल दीज वे हाउ कैन वी क्रिएट द टपल. सो आई एम डूइंग इट प्रैक्टिकली. सो जो पाइथन नोटबुक यूज़ में ले रहा हूँ मैं, हम किस तरह से टपल्स को क्रिएट करेंगे. देखिए, टू क्रिएट द टपल हमने अभी एग्जांपल में देखा था कि आप एक वेरिएबल लीजिए और इक्वल टू में आपने स्मॉल ब्रैकेट से स्पेसिफाई कर दिया, राइट? सो अब यदि आप इसको प्रिंट करा के इसकी टाइप देखना चाह रहे हो कि ये क्या बना है, सो टाइप T आपने स्पेसिफाई कर दिया. टाइप आपको याद होगा जब हमने फंडामेंटल किया था उसमें हमने टाइप फंक्शन को किया था. क्या करता है? आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप के डेटा को अपने पास में स्टोर किए हुए है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. तो इसका आउटपुट देखिए क्या है? क्लास टपल,
राइट। सो बेसिकली टी क्या है, एक एम्पटी टपल है यहाँ पर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट सम वैल्यूज हियर। सो मैंने स्पेसिफाई कर दिया 1,2,3, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ, इट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। सो मैंने ए बी सी भी ले लिया। नाउ अगेन रन इट, देन अगेन द type of t is tuple. So to create the tuple we have to enclose the data in the small bracket, right? This is the first way. Then second thing, if you want to create a empty tuple, then we have different way also, like मैंने लिया t equal to tuple. Okay, so then after that print t, then it will create another empty tuple. ओके, सो टपल लाइक इन द लिस्ट वी हैव लिस्ट फंक्शन। आपके पास में लिस्ट के अंदर भी था एक लिस्ट फंक्शन था जो अपने पास में इनपुट में क्या रखता है, एक सीक्वेंस रखता है। यदि हमने उसको सीक्वेंस प्रोवाइड नहीं किया तो वो क्या करता है, एक एम्पटी लिस्ट को जनरेट करता है। एज इट इज सेम, टपल इज द फंक्शन, इट इज़ यूज टू क्रिएट द टपल्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। देन हमने इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस स्पेसिफाई करना, यदि आपने वो सीक्वेंस स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये क्या करेगा, एक एम्पटी टपल को क्रिएट करेगा, राइट। अब यदि मैंने इसके अंदर हेलो स्पेसिफाई कर दिया, हेलो एक सीक्वेंस हो गया, अब क्या आएगा, इस टी के पास में जो डेटा आएगा ना, उसके पास में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके पास में 5 एलिमेंट्स होंगे। देखिए अब हम वापस से इसको रन करते हैं। देखिए क्या किया, सीक्वेंस को एज इनपुट लिया, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस था, उसको इसने क्या कर दिया, टपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यदि आपने यहाँ पर टपल TUPLE फंक्शन की जगह पर LIST लिस्ट फंक्शन यूज में लिया होता तो ये क्या करता, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता। देखिए एक बार के लिए मैं टपल के बजाय यहाँ पर लिस्ट ले रहा हूँ। सो केवल इतना ही चेंज है इसमें, हाउ टू क्रिएट द टपल एंड लिस्ट। सो इसने अब आउटपुट में चेंजेस किए आ गए, जो पैरेंथेसिस था, जो स्मॉल ब्रैकेट था, उसकी जगह पर अब स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए हैं। केवल इतना ही डिफरेंस है इन दोनों फंक्शंस के अंदर, राइट। बट हमारा जो टॉपिक है वो टपल है, तो हम टपल के बारे में बात करेंगे। सो सीक्वेंस, अब आप टपल के अंदर आपने एक ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एक लिस्ट है उसको टपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो लिस्ट के अंदर किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, राइट। सो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली। अब इस लिस्ट को, लिस्ट बेसिकली है क्या चीज़ है, एक सीक्वेंस है, तो हमने उसको क्या प्रोवाइड करवा दिया, उसको टपल फंक्शन के आर्गुमेंट में प्रोवाइड करवा दिया इसको। तो ये क्या करेगा, इसको टपल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आप किसी भी लिस्ट को टपल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम लिस्ट के अंदर डेटा को मॉडिफाई नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम टपल फंक्शन को यूज़ में ले सकते हैं, उसको अनमॉडिफाई करने के लिए। विदाउट मॉडिफाई मीन्स मॉडिफिकेशन की फैसिलिटी हमें नहीं प्रोवाइड करनी है लिस्ट में, उस केस में। अब यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस के अंदर एक पॉइंट है, हाउ टू क्रिएट ए टपल विद अ सिंगल एलिमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे तो देखा जाए, थोड़ा सा लॉजिकल है इसमें। हाउ टू क्रिएट ए टपल विद अ सिंगल एलिमेंट। सो यदि मैंने यहाँ पर, मैंने अभी बोला था, इफ़ यू स्पेसिफाई एनी वैल्यू इन द सिंगल इन द स्मॉल ब्रैकेट देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द टपल। मैंने किया 3 को पैरेंथेसिस में ले लिया। बट अब यदि मैं इसके टाइप को देखता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ टी, तो ये टपल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देखिए, यदि आपको एक सिंगल एलिमेंट को टपल के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर 3 आपने जो स्पेसिफाई किया है वो एक इंटीजर डेटा है, चाहे आपने इसको ब्रैकेट में लिया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 के बाद में कॉमा पुट कर देना है। आगे आपने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की, राइट, क्योंकि हमें सिंगल एलिमेंट का ही टपल रिक्वायर था। अब आप इसको रन कीजिए। नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ टी इज टपल नाउ। सो दिस इज द वे हाउ टू क्रिएट ए टपल विद ए सिंगल एलिमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार MCQ आपके पेपर के अंदर MCQ क्वेश्चंस भी आने हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं, यदि आपको रन टाइम में वैल्यूज़ को इनपुट में लेना है तो हम टपल कैसे क्रिएट करेंगे। So in the list we have covered eval function. So here we can use eval function, but in place of square bracket we can use small bracket. This is the minor change, right? So let's try it. इसको भी ट्राई करते हैं। So हमने क्या किया, t इक्वल टू eval, देन हमें यूजर से इनपुट लेना है। So input
enter value for tuple. Okay, then after that tuple को प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट करवा दिया. Okay, now let's run this code. Now in place of small bracket, in place of square bracket we have to use small bracket, then specify your data here. Okay, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टपल्स की डेटा को स्पेसिफाई करवाइए, देन प्रेस द एंटर, देन इट विल डिस्प्ले द वैल्यूज़ ऑफ द टपल. ओके, ये कुछ वेज थे जो हम यूज़ में लेते हैं टपल को क्रिएट करने के लिए. आई थिंक क्लियर हो गए होंगे हाउ कैन वी क्रिएट द टपल. एक बार के लिए यदि मैं वापस से रिवाइज करूँ हमने क्या क्या कवर किया है इस अभी तक. सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर how to create introduction of the tuple है क्या चीज़, and to create the tuple what we can do. To create the empty we can tuple we can use t equal to empty parenthesis, or in place of this we can use tuple function we can use, right. ये दोनों ही क्या क्रिएट करेंगे, both will create empty tuple, दोनों ही empty tuple को क्रिएट करेंगे. Now you can specify some numeric values and collection of different values. It's not compulsory that you can use only numeric values in the tuple, because tuple is the collection of different type of data. Then in place of this sequence you can use the tuple function also. Then here you can provide any sequence. यहाँ पर आप कोई भी सीक्वेंस प्रोवाइड करवा सकते हो. ओके, देन सपोज दैट मैंने स्पेसिफाई किया टपल, देन एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जिसकी डेटा आपके पास में ये थे. ओके, देन अब टी के पास में क्या आएगा, टी के पास में सेम डेटा ही आ जाएगा, राइट. एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट a tuple with a single element, then what we have to do, if you have written this one, then this is the t of class int type. ये integer type का डेटा है. To create a tuple with a single element we have to write this statement. Now it is tuple. Okay, then if you want to take the data at runtime, then we have eval function. You can use eval function, then input, then after that specify your required value, but you have to include them in the small bracket. Okay, so ये वे है हम किस तरह से टपल को क्रिएट करेंगे. डिफरेंट वेज हमने यहाँ पर कवर किए हैं. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द टपल एंड क्रिएटिंग. वी हैव कवर्ड दिस हाउ टू क्रिएट द टपल. नाउ हाउ टू ट्रेवर्स ए टपल. टपल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे. सो देखिए, इफ़ यू वांट टू ट्रेवर्स द टपल, देन वी हैव लाइक द लिस्ट वी हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग. आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग होती है, राइट. सो सपोज दैट आपके पास में एक टपल है, इसके पास में जो डेटा है वो है 1 2 3 ABC XYZ. ओके, ये एक टपल है आपके पास में. अब ये सिस्टम में किस तरह से स्टोर होगा, जिस तरह से हम लिस्ट के अंदर हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग होगी, राइट. सो 1 2 3 ABC XYZ, right. Then 0 1 2 3 4, then -1 -2 -3 -4 -5, right. So these are the positive index and these are the negative index. Now if I write print t of 2, t of 3 कर देता हूँ, t of 3, then it will display ABC, right. This is the way how to access individual element of the tuple. ये एज इट इज सेम है आपका जिस तरह से हम लिस्ट में करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो देखिए. ट्रेवर्सिंग से थोड़ा सा साइड में जा रहा हूँ मैं, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी कवर कर लेता हूँ इसको मैं. यदि मैंने किया t of 3 इक्वल टू मैंने किया PQR. ओके, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, टपल के अंदर थर्ड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर मैं PQR सेट करना चाह रहा हूँ. तो ये क्या करेगा, ये एरर शो करेगा. क्यों करेगा ये एरर शो, रीज़न क्या है इसके पीछे, बिकॉज टपल क्या है, टपल क्या है, एक इम्यूटेबल टाइप है.
और इम्यूटेबल टाइप के अंदर आप इन प्लेस वैल्यूज़ को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ओके, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे सपोज दैट आपने यहाँ पर टपल, ये ऊपर वाले एग्जांपल में चेंजेस कर देता हूँ, आपने टपल टी डिक्लेयर किया। अब आपने यहाँ पर क्या करना चाह रहे हो, टी ऑफ 2 के ऊपर आपको एक वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, PRS। ओके, आपने स्पेसिफाई कर दिया। देन आफ्टर दैट प्रिंट टी, आपने टी को प्रिंट किया। क्या करेगा ये एरर मैसेज शो करेगा। देखिए, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मीनिंग क्या हो गया, टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है और इसके अंदर हम कभी कोई वैल्यू को रिप्लेस नहीं करवा सकते हैं। कोई नई वैल्यू ना तो ऐड कर सकते हैं, ना ही हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं वापस से टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, जो अपना टॉपिक था। टॉपिक है अपना हाउ टू ट्रेवर्स द टपल। सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है, वी कांट मॉडिफाई द एलिमेंट ऑफ द टपल। अब देखिए, यहाँ पर ये आपके पास में क्या है, टपल का डेटा है और ये इंडेक्सिंग है। अब मोस्टली हमने क्या किया था, फॉर लूप यूज़ में लिया था। फॉर, आप सीधा कर सकते हो, फॉर आई इन टी, देन आपने किया प्रिंट आई। क्या करेगा, इस टपल टी में से एक एक एलिमेंट आई को असाइन होता रहेगा। यानी कि सबसे पहले इस आई के पास में आ जाएगा 1, इट विल डिस्प्ले 1। आफ्टर दैट आई के पास में 2 आ जाएगा 2। सो 4 के अंदर क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, तो सीक्वेंस है आपके पास में टी। अब टी के पास में 1 2 3 ABC XYZ ये डेटा है, तो जब एक बार इटरेशन होगी तो एक वैल्यू देगा। देन 1 2 3, देन ABC आ जाएगा, देन XYZ आ जाएगा। दिस इज द फॉर लूप। सो हाउ टू एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, हाउ टू ट्रेवर्स द टपल, दिस इज द फर्स्ट वे। एंड सेकेंड थिंग, वी कैन यूज इंडेक्सिंग ऑल्सो। जैसे इंडेक्सिंग की यदि मैं बात करूँ, इंडेक्स वैल्यूज़ को यूज़ में लेते हैं तो फॉर आई इन रेंज हमें यूज़ में लेना होगा। रेंज के अंदर क्या करना है, 0 से लेन ऑफ टपल करना होगा। लेन ऑफ टपल जब करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा, 0 से लेके 0 to 4 की नंबरिंग प्रोवाइड करेगा आपको। रेंज फंक्शन लिस्ट एक जनरेट करेगा जिसके अंदर वैल्यूज़ रहेंगी 0 1 2 3 4। अब आपने करवाया प्रिंट, प्रिंट में क्या करवाएंगे, टी ऑफ आई, जो टपल वेरिएबल है टी, उसकी ith इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट है, सबसे पहले आई की वैल्यू रहेगी 0, तो 0 के ऊपर क्या है 1, उसके बाद में 2, देन 3, देन ABC, देन XYZ, इनको प्रिंट करेगा। राइट, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और कि किस तरह से हमें ट्रैवर्सिंग करवानी है। हमने लिया एक टपल ले लिया, एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। ओके, देन अब हमें क्या करना है, एक फॉर लूप लेना है। राइट, फॉर लूप के थ्रू हमें फॉर आई इन टी कर दिया। ओके, देन सिंपली प्रिंट टी, प्रिंट आई। देन जब इसको हम रन कराएंगे तो हर एक लाइन के अंदर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट मिलेगा। ये तो हमने डायरेक्टली इसको यूज़ में ले लिया, टपल के सीक्वेंस से एक एक डेटा बाहर निकल के आ गया। अब यदि आपको यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग के साथ में वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ में लिया। रेंज के अंदर क्या आ जाएगा, 0 से बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे 0 ही होता है। एंड लेन ऑफ टी तक आपको, लेन ऑफ टी तक आपको लूप चलाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टी ऑफ आई स्पेसिफाई करना होगा, टी ऑफ आई। राइट, टी ऑफ आई तो एलिमेंट हो गया, कॉमा एलिमेंट एज एट, उसके बाद में यहाँ पर हम करवा देते हैं आई की वैल्यू को प्रिंट, कॉमा इंडेक्स। क्या करेगा, सबसे पहले एलिमेंट की वैल्यू आएगी और उसकी इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, दोनों चीज़ें आ जाएंगी इस बार आपकी। देखिए, 1 एलिमेंट एट 0 इंडेक्स वैल्यू, ABC एलिमेंट इज एट 3rd इंडेक्स वैल्यू, एंड PQR एलिमेंट एज 4th इंडेक्स वैल्यू। राइट, सो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर एलिमेंट को इंडेक्स वैल्यूज़ के साथ में एक्सेस किया है। एक ये भी हो सकता है कि आपको ये बोले कि आपको रिवर्स ऑर्डर के अंदर टपल के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है, तो बैक साइड से यदि आपको एलिमेंट्स में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लूप को चेंज करना होगा। इस बार हम क्या करेंगे, लूप कहाँ से चलेगा,
लूप इस बार हमें कहाँ से कहाँ चलाना होगा। देखिए, यदि आपको रिवर्स ऑर्डर में यदि लूप को एक्सट्रैक्ट करवाना है तो ये देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है, -1 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है, -5 तक जाना है, राइट। -5 क्या होगी, लेंथ इसकी 5 है तो लेन -1 हो जाएगा। और लूप किस में चलेगा, -1 में चलेगा, -1 -2 -3 -4, राइट ना। सो हमें लूप कहाँ से बिगिन करना है, इस बार हमें -1 से। सो -1 किया, लेंथ नेगेटिव में रहेगी इस बार, एंड स्टेप क्या रहेगी, -1 रहेगी। ओके, नाउ रन करते हैं इस कोड को। देखिए, PQR सबसे लास्ट एलिमेंट था, कौन सी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, -1 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है। और 1 क्या है, इसमें सबसे पहला एलिमेंट है, और ये कौन सी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, -5 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमें टपल को किस तरह से रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करना है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है आप लोगों के। एक चीज़ मैं अभी ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि आपका जो टपल है उसके अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका लिस्ट एंड टपल के ऊपर। एंड हाउ टू ट्रेवर्स द लिस्ट एंड हाउ टू ट्रेवर्स द टपल, दोनों चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। एंड इवन स्ट्रिंग की भी यदि हम बात करते हैं तो तीनों के अंदर देखो हमने क्या किया था, पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ में। देखिए हमने क्या किया था, ये जो फोर लूप है, यदि आपने इस टी की जगह पर हमने यदि स्ट्रिंग किया तो ये स्ट्रिंग में से एक एक डेटा को देगा। यदि आपने इस टी की जगह पर लिस्ट यूज में लिया है तो ये लिस्ट में से पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करवाने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। देन यदि आपने रेंज फंक्शन के साथ में इंडेक्स वैल्यूज़ को यूज में लेके किया है तो भी ये करेक्ट है। तो आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंडेक्सिंग को यूज में ले सकते हो। तो देखिए तीन चीज़ें हमारे पास में है, हमारे पास में लिस्ट है, स्ट्रिंग है और टपल है। तीनों के अंदर ट्रेवर्सल टॉपिक कॉमन है, तीनों की वर्किंग एक जैसी है, कहीं कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि तीनों के अंदर ही हमारे पास में पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी है और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है। ओके, लिस्ट एंड स्ट्रिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टपल हमारा जो ये आज का जो करंट टॉपिक है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पीछे की चीज़ें मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि कॉमन टॉपिक है ये फोर लूप स्ट्रिंग में भी आया था आपके पास में, सेम फॉर्मेट में था, रेंज के साथ भी हमने एक्सेस किया था। तो चेंजेस कुछ भी नहीं है, सिंपली हमें इनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए और इसकी वर्किंग क्या है वो समझ में आनी चाहिए, बस इतना ही है। ओके, देन लिस्ट के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बट टपल के अंदर मॉडिफिकेशन की चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट। अभी तक हमने टपल के अंदर इतना पोर्शन कवर किया है और ये चीज़ कॉमन थी हमारी स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ भी, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ टू ट्रेवर्स ए टपल। नाउ अब हम बात करते हैं टपल ऑपरेटर्स की। टपल ऑपरेटर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन आपने स्ट्रिंग के अंदर भी देखा था और लिस्ट के अंदर भी देखा था। क्या करता है, दो टपल को आपस में कंबाइंड करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे आपके पास में दो टपल हैं T1 एंड T2, आप यदि उन दोनों को ऐड करना चाह रहे हो, प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों को कॉन्कैट करेगा, राइट। देखिए कैसे होगा, प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। सपोज दैट आपके पास में दो टपल हैं, जैसे एक तो ले लिया हमने T1, T ले लिया, और एक ले लेता हूँ मैं T1। ओके, T1 के पास में मैंने असाइन करवा दिया 56, 78, ओके, एंड 90, राइट। अब मैंने किया प्रिंट T प्लस T1, क्या करेगा, दोनों के डेटा को एक जगह पर कंबाइन करके एक ही टपल को रिटर्न करेगा। अब ये देखिए दोनों के डेटा ऐड कर दिए इसने, कंबाइन कर दिए हैं। ओके, देन यू कैन असाइन दिस टू द अदर वेरिएबल ऑल्सो, लाइक मैंने वापस से T को ही असाइन करवा दिया, ये चीज़ पॉसिबल है, T प्लस T1। देन अब यहाँ पर आपने T को प्रिंट करवा दिया। ओके, अब क्या होगा, T के पास में दोनों के डेटा कंबाइंड होके आ जाएंगे, राइट। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, प्लस ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइंड टू टपल्स, इज यूज टू कॉन्कैटिनेट टू टपल्स, राइट। बट जो आपका कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है इसको हमेशा दो टपल की ही रिक्वायरमेंट है,
आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो कि जैसे मैंने एक टपल ले लिया, इसके साथ में +2 और कर दिया, +2 और कर दिया, यानी कि एक टपल, दो टपल ऐड कर रहा हूँ और उसके साथ में एक और इंटीजर वैल्यू को कॉन्केट कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, एरर मैसेज शो कर देगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार के लिए मैं टी को इसको कर देता हूँ, T1 + 2 कर दिया और इसको टी को असाइन करवा दिया। T1 क्या एक टपल है और 2 एक इंटीजर वैल्यू है, तो एक टपल और एक इंटीजर वैल्यू कभी भी आपस में कॉन्केट नहीं हो सकते हैं, ये एरर मैसेज शो करेगा, राइट। सो देखिए, ये जो प्लस ऑपरेटर होता है आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ये जो प्लस ऑपरेटर आपका, इसको क्या चाहिए, दोनों साइड ही टपल की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपने टपल प्लस इंटीजर करने की ट्राई किया है, टपल प्लस आपने स्ट्रिंग यूज में लिया है, या फिर और भी कोई डिफरेंट टाइप का डेटा लिया है इंस्टेड ऑफ द टपल, तो ये क्या करेगा, इन केसेस में एरर शो करेगा। ये कभी भी आपस में डिफरेंट टाइप के डेटा को कॉन्केट नहीं करेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इफ वी सी द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, सो इट विल रिक्वायर 2 ऑपरेंड एंड बोथ मस्ट बी टपल ओनली, राइट। और ये क्या करेगा, पहले टपल के लास्ट में दूसरे टपल की वैल्यूज़ को ऐड कर देगा, राइट। अब हम बात करते हैं रिप्लिकेशन ऑपरेटर की, मल्टीप्लिकेशन साइन। मल्टीप्लिकेशन साइन को क्या चाहिए होता है इनपुट में, एक तो टपल चाहिए और दूसरा आपके पास में एक इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। जैसे यहीं पर सॉल्व करके बता देता हूँ इसको। जैसे एक आपके पास में टपल है 1,2, ओके, देन आपने किया t,3, t × 3, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो टपल की वैल्यू है ना 1,2, ये 3 टाइम रिप्लीकेट होकर इस t को असाइन हो जाएगी, यानी कि अब इस टपल के पास में क्या आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, 3 टाइम्स आ जाएगा। सो ये मल्टीप्लिकेशन साइन क्या करता है, इस टपल की वैल्यू को इतने टाइम n टाइम्स रिप्लीकेट कर देता है। दिस इज द यूज ऑफ रिप्लीकेशन ऑपरेटर। ये दोनों ही प्लस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और रिप्लीकेशन ऑपरेटर आपने स्ट्रिंग के अंदर भी देखे हैं और लिस्ट में भी देखे हैं, दोनों का टास्क एक जैसा है। देन नाउ एक बार के रिप्लीकेशन का एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसको हम यूज़ में लेते हैं। जैसे मैंने किया, मैंने प्रिंट में करवा दिया t × 2 कर दिया, राइट। t के जो डेटा हैं वो डबल हो जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 ABC PQR, देन अगेन 1 2 3 ABC PQR। यदि आपने यहाँ पर 2 की बजाय 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो उतने ही टाइम से डेटा को रिप्लिकेट कर देगा, ओके। बट जैसे आपके प्लस ऑपरेटर के अंदर क्या था, कॉन्केटिनेशन में दोनों ऑपरेंड टपल होने ज़रूरी हैं। इसमें क्या है, एक टपल होना चाहिए और दूसरा आपका इंटीजर होना चाहिए, तभी ये टास्क परफॉर्म करेगा। दो टपल को आपस में रिप्लिकेट नहीं करवा सकते हैं हम। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले ऑपरेटर की, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन, पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट को चेक करेगा। इफ द डेटा एलिमेंट इज अवेलेबल इन द टपल, देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इन ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ मैं। इन और नॉट इन की यदि हम बात करें, जैसे मैंने किया, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया ABC इन T, यदि ABC है T के अंदर तब तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और यदि मैंने यहाँ पर कर दिया नॉट इन, तो नॉट इन क्या करता है, जस्ट रिवर्स, नॉट इन इसका रिवर्स कर देगा, फॉल्स कर देगा, करेक्ट है। देन अब मैंने यहाँ पर डेटा स्पेसिफाई कर दिया ऐसा जो इसके अंदर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया XYZ कर दिया, ओके, XYZ नॉट इन T, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और यदि नोट हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो मेंबरशिप ऑपरेटर XYZ इन T विल रिटर्न फॉल्स। सो मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, आपका जो एलिमेंट है वो आपके सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तब तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, उसकी वैल्यू को चेक करता है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं लास्ट जो ऑपरेटर जो हम इसके साथ यूज में लेते हैं, वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, आपकी टपल की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ऑल दीज ऑपरेटर्स वी कैन अप्लाई ऑल दीज ऑपरेटर ऑन द टपल, ओके। बट यहाँ पर देखने वाली बात क्या होगी,
जैसे मैंने यहाँ पर किया 1 2 और T1 के पास में ले लिया मैंने 3, 4, 5। तो इसमें होगा क्या, जीरो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट होगा वो जीरो इंडेक्स वैल्यू वाले करैक्टर से कंपेयर होगा, 1 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो एलिमेंट होगा वो 1 वाले से कंपेयर होगा। ओके, ये आपका सिनेरियो रहता है इसमें। देन देखिए किस तरह से इसको हम यूज़ में लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर करवा दिया T1, एक बार के लिए वैल्यूज़ को हमें चेंज करना होगा यहाँ पर, इनको इसको भी हम कंपेयर करवाएंगे बट थोड़ी देर बाद में करवाएंगे इसको हम। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, T1 इज़ लेस देन T2। T क्या करेगा ये, T1 की वैल्यूज़ लेस देन है T से, तो ये क्या करेगा, देखिए T के पास में क्या है, वो जीरो इंडेक्स वैल्यू के ऊपर 110 और T1 के पास में 56। सी इट विल रिटर्न ट्रू। रीज़न, T1 के पास में क्या है 56 है और 56 क्या है 110 से लेस देन है, राइट। और यदि मैंने यहाँ पर इस सिंबल को चेंज किया, ग्रेटर देन कर दिया, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स कर देगा। इसमें देखिए जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला करैक्टर केवल जीरो वाले से कंपेयर हो रहा है, राइट ना। अब यदि आपको नेक्स्ट वाले इटरेशन के ऊपर जाना, नेक्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर जाना है, तो दोनों की वैल्यू मैंने इक्वल कर दी। अब इसको रन करके देखते हैं। जीरो इंडेक्स वैल्यू वाला करैक्टर जीरो वाले से कंपेयर हुआ एलिमेंट, देन फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू T के पास में है 2 एंड T1 के पास में 78। तो 78 इज ग्रेटर देन 2, सो इट इज़ ट्रू, सो इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, राइट ना। जहाँ पर मिसमैच वैल्यूज़ मिल रही है उसके बीच में ये कंपैरिजन करेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, इन प्लेस ऑफ 2 मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर ABC। अब देखिए इसने क्या रिटर्न किया, एरर रिटर्न। क्यों किया है कि इसका रीज़न हमने स्ट्रिंग के अंदर देखा था। स्ट्रिंग के ऊपर हम स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन का साइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हाँ राइट। इस वजह से इसने एरर रिटर्न किया है। अब यदि मैंने यहाँ पर इक्वल टू अप्लाई किया तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये दो ऑपरेटर ऐसे हैं जो इंटीजर और स्ट्रिंग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। इसका रीज़न हम स्ट्रिंग के अंदर कवर कर चुके हैं। सो आप अपने प्रीवियस वीडियो, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर जाके देख सकते हो। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के अंदर हमने इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, राइट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमें कंपैरिजन किस तरह से यूज़ में लेना है, हम किस तरह से टपल्स के डेटा को आपस में कंपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब टपल के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और वो है हमारा स्लाइसिंग ऑफ द टपल। हम एक टपल आपके पास में, जैसे 10 एलिमेंट्स का कोई टपल है, अब आपको ओनली 5 एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, तब हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ में लेते हैं। सो यदि हम स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट की बात करें, टपल क्या करता है, स्लाइसिंग के अंदर आपको दो इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गई और ये एंडिंग इंडेक्स हो गई, राइट। और ऑप्शनल क्या चीज़ है आपके पास में, वैसे तो ये इसमें m और n दोनों वैल्यू ऑप्शनल होती है। यदि आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, n की वैल्यू रहेगी 0 और ये रहेगी इसकी m की वैल्यू रहेगी लेंथ। एंड स्टेप की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू होती है +1। ये हमने पीछे भी कवर किया हुआ है। सो टपल स्लाइसिंग हमें किस तरह से करनी है, तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा प्रैक्टिकल से। सो सपोज दैट आपके पास में एक टपल हम लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डेटा स्पेसिफाई कर देता हूँ जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हों। ओके, ये एक टपल आ गया आपके पास में। अब हम क्या करते हैं, इसमें स्लाइसिंग अप्लाई करते हैं। स्लाइसिंग के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ में लेते हैं। सपोज मैंने कर दिया 2:8 कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, सेकेंड इंडेक्स वैल्यू से एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और 8th इंडेक्स वैल्यू से पहले पहले जितने एलिमेंट्स है उनको डिस्प्ले करेगा, राइट। सो सेकेंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है 34,
सो इट विल डिस्प्ले 34 सेकेंड इंडेक्स वैल्यू वाला करेक्टर, देन 015 सेकेंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या है 5 है, 5 देन 667 78 98 ABC, और ये कहाँ तक जाएगा 7th इंडेक्स वैल्यू तक जाएगा, राइट। सीधा आउटपुट इसने सेकेंड इंडेक्स वैल्यू से 7th इंडेक्स वैल्यू तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को डिस्प्ले कर दिया। स्लाइसिंग के अंदर कभी भी लास्ट इंडेक्स वैल्यू जो आपने प्रोवाइड की है वो डिस्प्ले नहीं होती है। एंड यहाँ पर हमने स्टेप की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की थी, स्टेप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है 1 होती है। अब यदि मैंने यहाँ पर कर दिया स्टेप की वैल्यू में 2, अब क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो सेकेंड टू 8th इंडेक्स वैल्यू मीन सेकेंड से लेके 7th तक के इंडेक्स वैल्यू को इंक्लूड करेगा अपने आउटपुट में, और लेकिन क्या करेगा, स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 की बजाय अब हमने क्या कर दिया है 2 कर दिया है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, सबसे पहले 5 को रिटर्न करेगा, उसके बाद में 78 करेगा, उसके बाद में क्या करेगा ABC कर देगा। ओनली ये आउटपुट आएगा इसका 5 78 ABC। हुआ कैसे कि इसने क्या किया, अभी तो ये एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, अब क्या करेगा एक एक करेक्टर को स्किप करेगा, यानी कि स्टेप 2 कर रहा है तो स्टेप 2 से इंक्रीज करेगा वैल्यूज़ को। ओके, यदि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं देन सपोज दैट मैंने यहाँ पर कर दिया -2 से मेरे को जाना है -8 तक, और स्टेप की वैल्यू मैंने यहाँ पर कर दी -1। सो -2 से सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है आपको, -2 से -8 हम -1 करते हुए जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। तो क्या करेगा, ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करवाएगा। -2 पोजीशन किसकी है, -2 इंडेक्स वैल्यू है XYZ की, राइट ना। सो ये डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, XYZ से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। देखिए XYZ आ गया, देन ABC 98 78 667 एंड 5 किसकी इंडेक्स वैल्यू है, ये -7 की इंडेक्स वैल्यू है। ओके, क्योंकि -8 के ऊपर 34 है तो 34 तो आएगा नहीं, -8 वाली इंडेक्स वैल्यू वाला तो एलिमेंट आना ही नहीं है, राइट। अब यदि आपने यहाँ पर -1 के बजाय -2 कर दिया है तो ये क्या करेगा, -3 कर देते हैं चलो, तो XYZ और 98 के बजाय 78 आएगा इस बार, स्किप कर देगा बाकियों को, राइट। देन सी द आउटपुट। ओके, किस तरह से स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को हमने कैसे किया था, देखिए टप्पल आपने स्पेसिफाई किया कोई भी, यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू आएगी, कॉलन साइन, एंडिंग इंडेक्स वैल्यू, और यहाँ पर क्या आता है आपका स्टेप आता है, स्टेप वैल्यू आ जाएगी, राइट। सपोज आपके पास में एक टप्पल है T, इसके पास में जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ले लिया, ये एग्जांपल के साथ हम कवर करते हैं इसको। इसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए जब भी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको इनकी इंडेक्सिंग प्रॉपरली करनी है। यदि आपने इंडेक्सिंग प्रॉपरली नहीं की है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपके कि हम कैसे इसका आउटपुट फाइंड आउट करें। ओके, नाउ अब आपने सपोज दैट टी के अंदर, टी में आपने स्पेसिफाई कर दिया सबसे पहले, सपोज 2 कॉलन आपने स्पेसिफाई कर दिया 6, ओके 2 कॉलन 6 आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 रहेगी, तो क्या इसका आउटपुट क्या आएगा, सेकंड इंडेक्स वैल्यू से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कीजिए, और 6 इंडेक्स वैल्यू से पहले पहले जितने एलिमेंट हैं, पहले मीन्स 15 इंडेक्स तक, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा आपका 70 50 ABC एंड XYZ, आपका ये आउटपुट आएगा, राइट। अब सपोज दैट आपने ओनली स्पेसिफाई की है एंडिंग इंडेक्स वैल्यू, सपोज आपने स्पेसिफाई कर दी 3, तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है यहाँ पर, यदि आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो सिस्टम क्या लेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 लेगा, ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया, सिस्टम ने खुद किया है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 1 और 2, यानी कि इसका आउटपुट आ जाएगा 90 80 और 70, राइट। अब यदि हमने कर दिया T ऑफ 1, सपोज दैट आपने स्पेसिफाई कर दिया, सपोज ओनली 2 स्पेसिफाई किया, 1 और 2 स्पेसिफाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर क्या है 80 को रिटर्न कर देगा सिंगल डेटा को। अब
स्टेप की बात कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक हमने स्टेप 1 लिया है। सपोज़ आपने किया 0:4 आपने कर दिया और स्टेप में कर दिया 2। तो सबसे पहले क्या करेगा ये, 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट्स को बाहर निकालेगा और स्टेप क्या करेगा, 2 करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 90, यानी कि 0 वाला करेक्टर आ गया। उसके बाद में 0 से ले सीधा आ जाएगा ये 2 के ऊपर, तो 70 आ जाएगा। 2 से 4 के ऊपर जाना, 4 वाला आएगा नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 90 और 70 आ जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। सपोज आपने स्पेसिफाई किया -2 आपने कर दिया -5, ओके, एंड -1 कर दिया यहाँ पर। सो -2 से -5 जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या करेगा, -2 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर ABC है, ABC रिटर्न करेगा। देन ABC के बाद में 50 है, 50 आ जाएगा। देन 70 आ जाएगा। -5 के ऊपर जो एलिमेंट है वो आएगा नहीं, तो ये आ जाएगा, राइट। अब यदि आपने यहाँ पर -1 की बजाय -2 कर दिया तो क्या करेगा ये, -2 के ऊपर ABC है वो आ जाएगा, उसके बाद में 70 आ जाएगा, राइट। सो ये वे है हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम स्लाइस कैसे यूज़ में लेते हैं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है, टपल फंक्शंस। कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ में लेते हैं। सो एक फंक्शन तो आप लोगों की क्लियर है, लेन। लेन हम क्यों यूज़ में लेते हैं, टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके टपल के पास में कितने एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके पास में, करेक्ट है। ये तो हमने प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ में लिया है। सो इतना कोई समझ में आता है सभी के कि लेन फंक्शन क्या कर रहा है। हमने स्ट्रिंग के साथ भी इसको कवर किया था एंड लिस्ट के साथ भी कवर किया है। बात करते हैं काउंट फंक्शन की। ये फंक्शन हमारा लिस्ट में भी था। काउंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करेगा कि उसकी ऑकरेंस कितनी है, वो कितनी बार उसके पर्टिकुलर जो आपका एक टपल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कितने टाइम आपका आ रहा है, उसके ऑकरेंस को काउंट करता है। प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया t.count। t.count के अंदर मैंने सपोज दैट मैं काउंट करना चाह रहा हूँ 78 को, राइट। 78 को काउंट करना चाह रहा हूँ, कितनी बार आया हुआ है ये, ओके। सो ये कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। यदि मैं 78 को और इसमें और स्पेसिफाई ऐड कर देता हूँ 78 को, और भी नंबर डाल दिए इसमें। अब देखिए अब क्या देगा ये, 4 टाइम्स आ रहा है। यदि आपने एक ऐसा एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिया जो इसके अंदर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, जैसे इसमें 0 नहीं है तो मैंने 0 स्पेसिफाई कर दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न कर देगा, यानी कि ये 0 इसमें अवेलेबल नहीं है। 2 इसमें नहीं है, 2 कर दिया तो ये 0 रिटर्न करेगा, ओके। सो काउंट की फंक्शनिंग क्या है, इट विल काउंट द पर्टिकुलर एलिमेंट इज if the particular element is exist in the tuple or in the sequence, then it will count that element, the occurrence of the element, and it will return occurrence of the particular element, right। यदि अवेलेबल नहीं है वो एलिमेंट तो ये क्या रिटर्न करेगा, उसकी occurrence क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये 0 रिटर्न कर देगा, ओके। and definitely the count will require one element value as argument, okay। now after the count we have max and minimum, min. Both functions are used to find out maximum value or minimum value of the tuple, okay। इसको भी एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, मैक्स के अंदर आपने सप्लाई कर दिया t, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ये एरर शो करने वाला है। देखिए पहले इसको रन करते हैं। इसने एरर क्या रिटर्न किया कि ग्रेटर देन और लेस देन। देखिए मैक्स वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन सिंबल से। स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में ग्रेटर देन लेस देन पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें जो स्ट्रिंग वैल्यू थी उनको
रिमूव कर दिया। अब यदि इसको रन करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, इसके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है ये उसको रिटर्न कर देगा, राइट। और यदि हम मिनिमम की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर MIN स्पेसिफाई कर दिया, MIN यूज़ में ले लेगा तो ये मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। ओके, हम स्ट्रिंग के ऊपर भी इसको यूज़ में ले सकते हैं, इन फंक्शंस को, मिनिमम और मैक्सिमम को, लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके स्ट्रिंग में होने चाहिए। जैसे मैंने किया ABC XYZ ले लिया, सारे एलिमेंट यदि आपके PQRS ले लिया, ठीक है। देन यदि सारे एलिमेंट्स आपके पास में स्ट्रिंग टाइप के हैं तो उस केस में ये क्या करेगा, उस केस में ये आपका ग्रेटर देन और लेस देन स्ट्रिंग के ऊपर पॉसिबल है, किसके ऊपर अप्लाई करेगा, ये ऑर्डिनल वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेगा। ओके, सो अब ये मिनिमम एलिमेंट क्या है, मिनिमम इसकी इंडेक्स वैल्यूज़ जो ऑर्डिनल वैल्यू है, ये जो 4 स्ट्रिंग्स है हमारे पास में टपल के अंदर, इनमें मिनिमम ऑर्डिनल वैल्यू आपके पास में ABC की है तो ये ABC की रिटर्न कर देगा। और यदि आप मैक्सिमम ऑर्डिनल वैल्यू की बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑर्डिनल वैल्यू आपकी XYZ की है तो ये XYZ की रिटर्न कर देगा। इसमें क्या कर रहा है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये ऑर्डिनल वैल्यू को कंपेयर करवा रहा है। ओके, सो ये वे है कि हम किस तरह से मैक्स और MIN मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे एक टपल के ऊपर, राइट। अब बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स फंक्शन एक पर्टिकुलर एलिमेंट की यदि आपको इंडेक्स वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके लिए यूज़ में लेते हैं हम। जैसे आपने किया T डॉट इंडेक्स, T डॉट इंडेक्स के अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया XYZ। ओके, तो ये क्या करेगा, इस XYZ की जो इंडेक्स वैल्यू होगी ये उसको रिटर्न कर देगा, राइट। और यदि इसके अंदर ये एलिमेंट नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, एक एक्सेप्शन को रेज कर देता है कि ये इस टपल के अंदर अवेलेबल नहीं है, राइट। सो ये कुछ फंक्शंस थे टपल के ऊपर आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो हमें यहाँ पर कवर करने हैं आपको। बाकी यदि हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज की बात करते हैं टपल की, तो जिस तरह से हमने लिस्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग की है सेम उसी टाइप की प्रोग्रामिंग है आपकी टपल के ऊपर। यहाँ पर एक दो चीज़ें टपल के अंदर और भी हैं जो मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, और वो है आपका अनपैकिंग ऑफ द टपल। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। अनपैकिंग ऑफ द टपल का मीनिंग क्या है, पहले तो उसकी बात करते हैं। जैसे ये आपके पास में एक टपल है जिसके पास में 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर A, B, C, D, मैंने 4 वेरिएबल ले लिए और इक्वल टू में कर दिया T। अब क्या करेगा ये, टपल के पास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी को ये इंडिविजुअल वेरिएबल को असाइन करवा देगा। A के पास में क्या आ जाएगा, ABC, B के पास में आ जाएगा XYZ, C के पास में PQRS आ जाएगा और D के पास में ABCDEF आ जाएगा। ओके, अब यदि आप इसको प्रिंट करवाते हो A, B, C, D, तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा, राइट। ये जो चीज़ हमने की है इसको हम बोलते हैं अनपैकिंग टपल। टपल के हर एक वेरिएबल को हमने इंडिविजुअल वेरिएबल को असाइन करवा दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कंपलसरी है, और वो कंपलसरी क्या है, आपके टपल के पास में सपोज दैट 4 एलिमेंट्स हैं तो आपको अनपैकिंग करने के लिए कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 4 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इससे पहले 4 वेरिएबल ही डिक्लेयर किए हैं। यदि मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स करता हूँ तो ये क्या करेगा, अनपैकिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि टपल के पास में जो डेटा है वो तो है 4 और आपने वेरिएबल्स जो यूज़ में लिए हैं वो हैं 3। सो क्या करना है, हमें जितनी टपल की लेंथ है उतने ही वेरिएबल आपको पहले यूज़ में लेने होंगे अनपैकिंग करने के लिए, राइट। आई थिंक क्लियर हो गई होगी अनपैकिंग वाली बात। यदि एक कोई भी एक आपके पास में टपल है, जैसे टपल T है, इसके पास में आपके पास में जो डेटा है वो A1 ABC 20 ये है, तो यहाँ पर आपको कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्या होगा, A के पास में क्या आएगा,
1 आ जाएगा ABC, B के पास में C के पास में 20 आ जाएगा, ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग आएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं अनपैकिंग, अनपैकिंग ऑफ द टपल, राइट। एक चीज़ और मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा, द डेल स्टेटमेंट। डेल स्टेटमेंट, वाई वी यूज डेल स्टेटमेंट? टू रिमूव द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने डेल को हमने लिस्ट के साथ भी देखा था। डेल को हमने लिस्ट के साथ में क्या किया था? डेल एल ऑफ, जैसे आपने 2:5 स्पेसिफाई कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या था? एक लिस्ट वेरिएबल है, उसकी सेकंड इंडेक्स, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो भी एलिमेंट है वो सारे डिलीट हो जाएंगे, राइट। और यदि आपने किया डेल लिस्ट, तो ये क्या करेगा? डेल ऑब्जेक्ट को ही डिलीट कर देगा। सेम चीज़ आप कर सकते हो टपल के साथ में, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है टपल के साथ में। टपल यदि आपने किया डेल टपल ऑफ 2:5, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पोर्शन ऑफ द टपल तो हम कभी डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। आप पूरे टपल को डिलीट कर सकते हो। आपने किया डेल टी, ये लीगल है, बट डेल स्लाइसिंग के साथ में पॉसिबल नहीं है टपल के केस में, ओके। यदि हम इसको डिस्कस करें, यदि हम प्रैक्टिकल करके देखें इसको, तो देखिए किस तरह से। यदि मैंने यहाँ पर किया डेल टी, अब यदि मैं इसको प्रिंट करने की ट्राई करूँगा, तो ये क्या करेगा? एरर रिटर्न कर देगा कि टी नेम से आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। नेम टी इज़ नॉट डिफाइंड, टी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है आपका, ओके। और दूसरी चीज़ स्लाइसिंग की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है टपल के केस में, ओके। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, राइट। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे पॉइंट टपल के बारे में डिस्कस किए हैं। जितने भी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ द टपल, हाउ टू क्रिएट द टपल, then how to traverse the tuple, operators of the tuple and functions of the tuple, okay। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे मैंने लास्ट में जो टॉपिक कवर किए हैं, एक तो डेल स्टेटमेंट और अनपैकिंग ऑफ द टपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।